त्योहारों का पालन करूंगा। ये लापरवाही जानलेवा है। जान पर भारी सिर्फ 1 मिनट की लापरवाही। रोको और टोको, जी मीडिया का बड़ा अभियान, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हालात ये हैं कि जान पर एक अदृश्य वायरस का खतरा भारी है। कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि हम अभी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। देश में पिछले 2 दिन में ही कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वक्त बेहद नाजुक है और सावधानी ही एकमात्र बचाव है। इस बार संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि ये वायरस किसी को भी 1 मिनट की लापरवाही में ही इन्फेक्ट कर दे रहा है। वैक्सीनेशन इसकी दवाई जरूर है, लेकिन असली बचाव हमारे चेहरे पर लगा मास्क ही है। इसीलिए आइए जो भी लापरवाही कर रहा है उसे रोके और टोके, इस चेन को बढ़ने से रोके। कोरोना को रोकने के लिए जी मीडिया की मुहिम में साझेदार बने। और इस वक्त हमारे साथ रायपुर से देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे देवेश का ही रुख कर लेते हैं। देवेश, रोको टोको अभियान जी मीडिया लगातार चला रहा है और ऐसे में हम लोगों को रोक भी रहे हैं और टोक भी रहे हैं, और बेहद जरूरी है लोगों का भी इस मुहिम से जुड़ना, ताकि ये जो संक्रमण की चेन बढ़ रही है इसको ब्रेक किया जा सके। देखिए, जाहिर तौर पर हमने एक अभियान चलाया है और उस हमारे अभियान में बहुत से नामचीन हस्तियां इस रोको टोको अभियान में शामिल हुई, जिसके जरिए हमने कोशिश की थी कि जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी और जब कोरोना की सेकेंड वेव आई है, इसके बीच में हम लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर सकें कि अगर लोग मास्क पहनते हैं, अगर लोग कोविड नियमों का पालन करते हैं, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, ऐसी स्थिति में कोविड से बचाव किया जा सकता है। और जो कोविड गाइडलाइन का अगर पालन किया जाता है तो संक्रमित होने से लोग बच सकते हैं। अगर लोग खुद बचेंगे तो अपने परिवार को भी सुरक्षित रह पाएंगे। लोग अपने परिवार के साथ साथ समाज के अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल देवेश, पिछली बार भी हमने ये तस्वीर देखी थी और देवेश के साथ इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। देवेश, ओवर टू यू। और इस वक्त देवेश के साथ हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुड़ चुके हैं। हमारे रोको टोको अभियान की काफी सराहना उन्होंने पहले भी की थी। मुख्यमंत्री जी, हमारे रोको टोको विशेष अभियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री जी, आप भी एक अभियान चला रहे हैं प्रदेश में, रोको टोको जन अभियान, और आप इस बात को कह रहे हैं कि जन अभियान के जरिए ही कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है, कोरोना की दूसरी वेव जो आई है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो किस तरह का अभियान आपके ओर से चलाया जा रहा है जिसके जरिए आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस रफ्तार के साथ कोरोना छत्तीसगढ़ में बढ़ा है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है? अभी जिस प्रकार से रोको टोकी की बात कर रहे हैं, उस दिन पहले ही इसकी हम लोगों ने शुरुआत की कि और उसमें सैकड़ों वॉलेंटियर जुड़े हैं और घर घर जाके ये कोरोना को रोकने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। और जो लोग कोरोना के रोकने के जो उपाय हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं, उसको रोकने का काम भी चलाया जा रहा है। एक सही अभियान है, क्योंकि अभी तक के जो दवाइयां चल रही है और जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो इस बचाव के उपाय ही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें इसका पालन करना कि हाथ बार बार धोना है, सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है, दूरी बना के रखना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करना है। तो ये सब चीजें बहुत आवश्यक है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना, घर में भी उसके नियम का पालन करना, और जो यदि थोड़ा भी आपको लक्षण दिखाई देता है कोरोना का तो उसे तत्काल नजदीक के जो डॉक्टर है संपर्क करके उसके इलाज की शुरुआत करना चाहिए, टेस्टिंग भी कराना चाहिए। तो ये जो अभियान है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के माध्यम से कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री जी, इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं उनको देखकर लोग डर रहे हैं। कोरोना को कंट्रोल करने में जाहिर है कि आम लोगों का ही योगदान चाहिए। सिस्टम और सरकार उनके साथ सहयोग करेगा। केंद्र भी दावा कर रहा है कि हम भी सहयोग कर रहे हैं, राज्य सरकारें भी ये कह रही हैं कि हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग मौत की संख्या को देखकर, अस्पतालों की व्यवस्थाओं को देखकर डरे हुए हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जब प्रथम जब लहर आया था उसके बाद नियंत्रित हो गया था तो लोग थोड़ा सा निश्चिंत हो गए थे, और उसके बाद जैसे ही वैक्सीन आया तो लोग और उसमें फिर कहा कि आपको वैक्सीन आ गया है, तो उसके बाद निश्चिंत होके घूमना फिरना, यात्राएं करना, परिवार के साथ बाहर जाना, इस प्रकार से गतिविधियां हुई। और जब सेकंड जो दूसरी लहर जब आई तो वो अनियंत्रित के स्थिति में है, और दूसरी जो लहर है उसके जो लक्षण हैं पहले लहर के अपेक्षा कोई अलग दिखाई दे रहा है। पहले तो बुखार है, सर्दी खांसी है, सर दर्द है, सांस लेने में तकलीफ तक की सीमित थी, लेकिन अब जो आया है वो अचानक इसमें लूज मोशन भी हो गया है, और अचानक ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है और तुरंत उसको ऑक्सीजन और की आवश्यकता पड़ रही है, आईसीयू की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये दूसरा जो लक्षण है, दूसरा जो लहर है वो ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा तेजी से फैल रहा है। जो आंकड़े बता रहे हैं, जो एक सप्ताह में जितने रफ्तार से बढ़ती थी अब वो उससे कई गुना ज्यादा तेज रफ्तार से ये बढ़ा है। आप तो देखेंगे, हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो मार्च में जहां 100 थी प्रथम सप्ताह में, दूसरे में 1.6 हुआ, तीसरे सप्ताह में 2.8 हुआ, फिर चौथे सप्ताह में 5.8 हुआ, और अप्रैल महीने आते आते ये तेजी से बढ़ा 24%, फिर 29-34% तक के बढ़ा है। तो ये संक्रमण भी तेजी से हो रहा है और इसके लक्षण भी प्रथम जो लहर है उससे अलग हटके दिखाई दे रहा है। इस वक्त मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें मुख्यमंत्री जी, चूंकि देवेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हैं, समझते हैं, सारी चीजों को खुद देख रहे हैं, लेकिन दो चीजें हैं, एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई और दूसरा रेमडेसिविर इंजेक्शन। इन दोनों चीजों को लेकर प्रदेश में क्या स्थिति है? केंद्र से जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो फुलफिल हो रही है क्या? देखिए, यहाँ तक ऑक्सीजन की बात है तो हमने पहले डिमांड कर दी थी, और मार्च महीने में केवल 199 मरीज थे जिसको 3.72 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के उसका उपयोग किया गया, और अप्रैल में अभी 5,898 मरीज इसका उपयोग किया, जिसमें 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की पूर्ति की गई है। हमारे पास 200 मीट्रिक टन उत्पादन की क्षमता है, जिसमें अभी हम लोग 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति तो बराबर हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही लगभग 27 प्लांट हैं जिसके माध्यम से ये ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है, और बहुत सारे औद्योगिक जो उत्पादन कर रहे थे उनको भी ह्यूमन कंजम्पशन के लाइसेंस उनको दे दिया गया है, और 2 यूनिट हमारे यहाँ हैं जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति तो बराबर हो रही है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है। दूसरा, जो रेमडेसिविर यूनिट की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोगों ने तत्काल निर्णय लिया, और जिन राज्यों में इसका उत्पादन होता है वहां हमने अपने IAS अधिकारियों को भेजा, महाराष्ट्र में भी, तेलंगाना में भी, अब गुजरात भी हमने भेजने का निर्णय लिया, और उसका अच्छा परिणाम आया कि हमारे यहाँ 9,000 यूनिट पहले आया, फिर 4,000 आया, फिर 3800 आया, लगातार उसकी पूर्ति की जा रही है। हालांकि डिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन पर्याप्त हमारी कोशिश है कि पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर उपलब्ध हो, और इसको डायरेक्ट हॉस्पिटल में सप्लाई कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसके माध्यम से किया जा रहा है। व्यक्ति को नहीं देने का फैसला इसलिए किया गया कि क्योंकि ये रेमडेसिविर के बारे में अफवाह फैल गई, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के टेबलेट नहीं है जिसको घर घर में रखा जा सके। ये विशेष परिस्थिति में जब मरीज बहुत गंभीर हो जाता है और तब उसको ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन डोज दिया जाता है, तो ऐसे में हर आदमी ये समझता है कि मेरे पास भी रेमडेसिविर होना चाहिए।
और इसलिए जो दौड़ लगी है मेडिकल स्टोर में, जो लाइन लगी है, वो एक समझें कि गलतफहमी के कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसे दूर करने की भी कोशिश हो रही है, मीडिया के माध्यम से भी अपील किया जा रहा है। जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनके भी माध्यम से लोगों को जन जागरण करने की कोशिश की जा रही है कि रेमडेसिविर हर व्यक्ति को नहीं लगता। ये बहुत गंभीर जब स्थिति हो जाती है, जब आईसीयू में पहुंच जाता है, तब वो रेमडेसिविर की आवश्यकता होती है, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो हमारी कोशिश है कि ये रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और पूरा प्रशासन उसमें लगा हुआ है। ये सवाल भूपेश जी आपसे इसलिए मैंने पूछा क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े नेता, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी रोज ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट में लिख रहे हैं कि ना ऑक्सीजन है, न दवाइयां हैं, न वैक्सीन है, जबकि टीका उत्सव मनाया जा रहा है। मेरा सवाल इसीलिए था, क्या वैक्सीन की उपलब्धता छत्तीसगढ़ राज्य को ठीक तरह से हो पा रही है? आप अपने नागरिकों को, प्रदेश के नागरिकों को ठीक तरह से चीजें दे पा रहे हैं? देखिए, वैक्सीन के मामले में आप देखेंगे कि ये लगातार वो निरंतरता नहीं है, कभी कम आता है, कभी ज्यादा आता है, कभी नहीं आता। तो ये और हमने उस दिन प्रधानमंत्री के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें बात भी की कि हमको कम से कम 7 दिन का डोज दे दें। छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टिकोण से, और जिलों की दूरी बहुत दूरी पे है, और रोज ले जाना एक कठिन काम है। ऐसे में हम यदि 7 दिन का दे दें तो हम उसको बराबर कर लें, लेकिन फिर भी जो अभी तक के उस प्रकार की स्थिति बन रही है, 1 दिन का या 2 दिन का ही स्टॉक हमारे पास रहता है। परसों केवल हम 60,000 ही वैक्सीनेशन कर पाए, जबकि हमारे पास रिकॉर्ड है 3,26,000 एक दिन में वैक्सीनेशन करने का हमारे पास रिकॉर्ड है, और हमारी क्षमता 4 लाख तक की है। लेकिन वैक्सीन कभी 2 लाख मिलता है, कभी 2.5 लाख मिलता है, तो ये स्थिति बन रही है जी। कभी ज्यादा भी आ जाता है। लेकिन अभी तक के 44 लाख लोगों को हमने वैक्सीन लगाया है। जो फ्रंटलाइन जो हेल्थ वर्कर है उसे 88% हमने कवर किया है, और सेकंड डोज 58% हो चुका है। उसी प्रकार से फ्रंटलाइन वर्कर जो है उसमें भी 85% फर्स्ट डोज हो गया है, और 48% सेकंड डोज दिया जा चुका है। और 45 से 60 साल के जो लोग हैं उसे 61% को लगा लिए हैं। लगभग 45-40 लाख लोगों का इसका वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। इस स्थिति में देखें तो 14% वैक्सीन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है, और बड़े राज्यों को देखें, लक्षद्वीप और मिजोरम या इन जैसे छोटे राज्यों को छोड़ दें तो बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा वैक्सीन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ जी। हमारे साथ मुख्यमंत्री जी देवेश भी हैं, वो कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर सवाल करें। देवेश, पूछ सकते हैं आप। मुख्यमंत्री जी, इस समय प्रदेश में 76 प्राइवेट हॉस्पिटल के ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड फुल हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों के ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड फुल हैं। ऐसे में किस तरह की तैयारी आप करने जा रहे हैं? हालांकि इंडोर स्टेडियम का अस्पताल जो है आपने बेहतर बनाया, लेकिन बनाने के 1.5 घंटे के भीतर भी वो फुल हो गया। तो जिस अनुपात में मरीज आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार की तैयारी, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी उस अनुपात में की जा रही है? देखिए, आप देखेंगे आईसीयू बेड 2018 में केवल 205 थे, उसे बढ़ा के 661 कर दिया गया है। ऑक्सीजन बेड केवल 800 थे, अब बढ़ के 5000 के आसपास है। उसी प्रकार से जनरल बेड जो केवल 5000 थे, बढ़ा के 13,500 कर दिया गया है। तो जो हमारे पास 2018 में केवल 6,000 बेड था, अब वो लगभग 20,000 बेड हमने बना लिए हैं, और उसके बाद भी लगातार वो निर्माण चल रहा है। और बहुत जल्दी, जैसे रायपुर में भी कहें तो रावा भाटा में आज 1-2 दिन में वहाँ हम लोग शुरू कर देंगे। उसी प्रकार से आसपास के जो ब्लॉक स्तर के जितने भी हमारे पास हेल्थ यूनिट है, चाहे वो आरंग हो, चाहे तिल्दा नेवरा हो, चाहे दस्युआ हो, यहाँ भी हम लोग 50-50 बेड की शुरुआत कर रहे हैं। उसी प्रकार से पूरे प्रदेश में इसको कर रहे हैं। अकेले दुर्ग में लगभग 725 ऑक्सीजन बेड का निर्माण किया गया। तो लगातार ये ऑक्सीजन बेड की संख्या में वृद्धि की जा रही है, आईसीयू बेड की संख्या में की जा रही है। और उसी प्रकार से आप देखेंगे हेल्थ वर्कर में भी हम लोगों ने इसमें वृद्धि की है। 2018 में 175 विशेषज्ञ थे, अब 319 है। चिकित्सा अधिकारी 1359 थे, अब वो 1818 हैं। स्टाफ नर्स लगभग 2600 थे, अब वो 4100 है।
इस प्रकार से हेल्थ वर्कर में भी हमने वृद्धि की है। अब हमारे पास हेल्थ वर्कर की संख्या लगभग 20,450 है। उसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया चल रहा है। तो न हेल्थ वर्करों के, डॉक्टर के, विशेषज्ञ की कमी होने दे रहे हैं और न ही बेड और ऑक्सीजन की कमी होने दे रहे हैं। लगातार संख्या भी बढ़ रही है, तो उसी प्रकार से सुविधा भी लगातार हम लोग बढ़ा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि कोई भी मरीज बिना ऑक्सीजन के, जिनको जरूरत है उसको ऑक्सीजन मिले, जिसको रेमडेसिविर की जरूरत है वो मिले, तो आईसीयू बेड की आवश्यकता है उसको वो मिले। और उसी प्रकार से प्राइवेट में भी हमने उस रेट तय कर दिया। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत उनके रेट भी फिक्स कर दिए। पहले रेट तय नहीं होने के कारण से बहुत परेशानी हो रही थी, अब उसको दूर कर दिया गया है, सारे रेट तय कर दिए गए हैं। 20% जो बेड है वो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत ही उसकी भर्ती की जाएगी। तो उसमें भी इलाज की सुविधा है। जहाँ शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है, वहाँ निजी क्षेत्र में भी डॉक्टर खूबचंद बघेल और आयुष्मान भारत की योजना का लाभ लोग ले पा रहे हैं। तो सभी प्रकार से हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा मिले। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि टेस्टिंग आप देखेंगे देश में, जहां हमने वैक्सीनेशन में पूरे देश में टॉप में है, तो टेस्टिंग में भी पर मिलियन पर डे आप देखेंगे तेलंगाना निश्चित रूप से 2865 रोज कर रहे हैं प्रति 10 लाख में प्रतिदिन, तो उसमें सबसे टॉप में है। महाराष्ट्र 1993 है। तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है 1861। जनसंख्या के हिसाब से हम भले छोटे हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे हम तीसरे स्थान पे पर मिलियन पर डे हमारे टेस्टिंग की स्थिति तीसरे पोजीशन में है। जबकि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश इसमें हम बहुत पीछे हैं, हमसे बहुत पीछे हैं। तो टेस्टिंग भी हम कर रहे हैं, वैक्सीन भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य इलाज की व्यवस्था भी हम लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, विपक्ष जो है आपका, राज्य का खासतौर पर जो विपक्ष है, वो लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इस तरह की स्थितियां निर्मित क्यों हुई। और उनका विशेष तौर पर यह कहना है कि छत्तीसगढ़ ने मैच कराने की अनुमति दी थी, मैच में हजारों लोग जुटे, उसकी वजह से ये कोरोना का जो दूसरा वेव है वो तेजी के साथ फैला। विपक्ष कह रहा है कि आपने अगर पास बांटे थे मैच के, उस कंडीशन में आपको दवाइयां भी बांटनी चाहिए। तो क्या जवाब देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी को आलोचना करने के अलावा कोई काम नहीं है। पहले ताली बजवाए, फिर थाली बजवाए, फिर मोमबत्ती जलवाए, अब गाल बजाने का काम कर रहे हैं। मैच जब तय किया गया था तब उस समय स्थिति नियंत्रण में था, और जिस दिन भी हुआ था उस दिन भी कोई बहुत बड़े आंकड़े नहीं थे। और पास लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों पीछे पड़े हुए थे? वो लोग क्या नहीं दिखाए? सारे वीडियो है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जब जानते हैं कि इससे हो रहा है तो फिर वो देखना नहीं था। उसी समय बोले हम इसका बहिष्कार करते हैं, हम नहीं जाएंगे, इससे कोरोना फैलेगा। कल राज्यपाल महोदया ने स्पष्ट किया है कि ये जो सेकंड वेव आया है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आया है, वो विदर्भ से आया है। और विदर्भ के आसपास उद्धव ठाकरे जी ने भी इस बात को उस दिन प्रधानमंत्री की कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि ये अचानक नागपुर और विदर्भ में एक सेकंड वेव शुरू हुआ और वो बहुत ही संक्रमित करने वाला था। न केवल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जो विदर्भ से लगा हुआ इलाका है, चाहे वो छिंदवाड़ा हो चाहे मंडला हो, वो इलाके में भी बहुत तेजी से फैला है। तो ये राज्यपाल जी जब कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो ये कहाँ बात आ गई? और यदि टेस्ट मैच हो रहा है, इसी से हो रहा है, तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों बढ़ रहा है? और फिर उत्तर प्रदेश में 22,000 के आंकड़े कहाँ हो गए, जबकि टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं? हम तो टेस्ट कर रहे हैं, हम सब कुछ चिन्हित कर रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ स्थिति यह है कि मृत्यु दर 1.09% है, जबकि यही मृत्यु दर मध्य प्रदेश में हमसे अधिक है, जबकि टेस्टिंग में बहुत कम है, हमसे बहुत पीछे। टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो कोरोना है नहीं है। अब उसके बाद ये सेकंड वेव में जिनकी मृत्यु हो रही है वो तो कभी लूज मोशन का कारण से हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, इस कारण से हो रहा है। तो ये जब तक टेस्टिंग नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि मृत्यु कोरोना से हुई कि नहीं हुई। तो ये जो आंकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भयावह है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से हमारे छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहतर है और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से गाल बजाना बंद करें। सहयोग करना तो छोड़ दीजिए,
लेकिन गुमराह कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में मैंने पहले बताया कि आंकड़े पूरे देश में सबसे अधिक वैक्सीन यदि लगा है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। 14% से अधिक लोगों को वैक्सीन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य एक राज्य में बता दे कि इतना वैक्सीन लगाओ। जो टेस्टिंग हो रहा है वो रेट बता दे कि इस प्रकार टेस्टिंग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में हमसे ज्यादा प्रति 10 लाख प्रतिदिन में किया जा रहा हो, ये भी बता दे। और मृत्यु दर भी देखेंगे तो उनके राज्यों से कहीं बेहतर स्थिति हमारी है। भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने का, दुष्प्रचार करने का, ये लोग फैक्ट्री चला रहे हैं उसको बंद करें और लोगों की सेवाएं करें। अफवाह फैलाने का काम कम से कम छत्तीसगढ़ में न करें। मुख्यमंत्री, जब प्रधानमंत्री जी आप लोगों के साथ तमाम देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करते हैं तब इस बात को कहते हैं कि विपक्ष का सहयोग चाहिए। कल आपने भी राज्य के सभी राजनीतिक दलों के मुखियाओं से चर्चा करी, क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्या विपक्ष का अपेक्षित सहयोग आपको मिल रहा है जैसे सहयोग की अपेक्षा प्रधानमंत्री आपसे करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के कहने से ही ये राज्यपाल के अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन उत्सव मनाने के लिए कहा। भारतीय जनता पार्टी के एक लोग भी पिछले प्रथम जब लहर आया था तो खूब ताली बजाए थे और उसके बाद लॉकडाउन की सफलता पर वो लोग सड़कों पे उतर के उत्सव मनाए थे, पटाखे भी फोड़े थे। और अब ये सेकंड लहर जब आया, प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन उत्सव मनाओ। एक भी भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में नहीं निकला, प्रधानमंत्री की बात ये लोग नहीं सुनते। अब उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाए। भारतीय जनता पार्टी से कितने गंभीरता से ले रही है उसको देखें। कल उसके सर्वदलीय बैठक में उसके प्रदेश के अध्यक्ष आए ही नहीं। इससे समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी अब प्रधानमंत्री को गंभीरता से लेना बंद कर दिए। और वो जो कल आए भी तो केवल आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं किए। सहयोग क्या करेंगे कुछ बताए नहीं, वो केवल गलतियां निकालते रहे और केवल राजनीति करने का काम किया। बेहद दुर्भाग्यजनक है। ऐसी स्थिति में जब लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, वो क्या सहयोग करेंगे? एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, केवल राजनीति करके कल चले गए। मुख्यमंत्री जी, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए आपने प्रदेश के कई बड़े जिलों में लॉकडाउन लगाया है। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के लॉकडाउन पहले से चल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस पहले से लगाए गए हैं। क्या आपको लगता है कि इस लॉकडाउन के बाद भी संक्रमण के जो मामले हैं, संक्रमण के जो आंकड़े हैं, वे अभी तक बढ़े हुए ही आ रहे हैं? इनको कम होने में आखिर कितना वक्त लगेगा और क्या प्रदेश का लॉकडाउन जो है वो और बढ़ाया जा सकता है? देखिए, लॉकडाउन कोई हल नहीं है जब तक के आम जनता स्व अनुशासित नहीं होंगे। कोरोना के जो नियम हैं, जो प्रोटोकॉल है, भारत सरकार ने जो गाइडलाइन तय किया उसका पालन नहीं करेंगे, इस संक्रमण फैलने से कोई नहीं रोक सकता। लॉकडाउन कोई हल नहीं है। पहले हम लोगों ने 144 धारा लगाई, अपील किया, उसके बाद नाइट कर्फ्यू भी लगाया। अब जब बहुत फैल गया और तो फिर ये लॉकडाउन की स्थिति कलेक्टर अपने अपने जिलों में कलेक्टर को अधिकार दे दिया गया था। वो स्थिति देख के सब लोगों से बातचीत करके इस लॉकडाउन को लगाएं। और लॉकडाउन लगने के बाद रायपुर में कुछ स्थिति आई है, दुर्ग में कुछ कमी आई है, लेकिन दूसरे जगह फैला है। लेकिन आंकड़े जो 15,000 के हैं वो अभी 3 दिन से स्थिर बन रहा है, लेकिन कुछ जिलों में कमी आई है। तो मुख्यमंत्री जी ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन विकल्प नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। देवेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में।